अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद IMF की MD से राब्ता करके मदद मांगी है। जिस मुल्क में लॉ नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, वहाँ कोई आपको पैसे क्यों देगा? कोई बैंक आपको लोन क्यों देगा? आप मुझे बताएं। और IMF के प्रोग्राम के बगैर आपको दोस्त ममालिक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारा पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। चीन भी रोल ओवर कर देगा, चलें वो हो सकता है IMF के बगैर कर दे चीन रोल ओवर, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे, वो तो जियोपॉलिटिकल स्टेक है चीन का, लेकिन सऊदी अरब और UAE का उस तरह से नहीं है जियोपॉलिटिकल स्टेक यहाँ पे। ये IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। इनके इन रवैयों की वजह से हमारी जगहसाई न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी में के दरमियान हो रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी हो रही है। इंटरनेशनली फर्दर आइसोलेशन पाकिस्तान की जो है उससे हो रही है। एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज़ हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफ़ें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है, अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज़ तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे जिस तरह के हमारी PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हालात हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 9 इंडिया में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों 2 दिनों से कोई वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सबका एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया होगा मेरे इस चैनल के द्वारा, लेकिन आज से नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फिर से जारी रहेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जिन्होंने पहले IMF को हाथ में खाली कटोरा लेके IMF को आंखें दिखाया और अब खजाना ना होने के चलते एक बार फिर से अब IMF के सामने भीख मांगने पे ये लोग मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान का बजट आना है जून के महीने में, और बजट आप सभी कुछ जानते हैं कि IMF के सिग्नेचर के बगैर, IMF से डिस्कशन के बगैर पाकिस्तान का जो बजट है वो बन नहीं पाता है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से पाकिस्तान के फ़कीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहल शुरू कर दी है IMF से भीख लेने की और बजट के ऊपर डिस्कशन की। पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। IMF के पास देखें ना, अब इसाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को, इट्स नॉट नो कि अब ये 6-7 महीनों में इसने नुकसान पहुंचाया। 2013 से लेके 2018 तक मैं आपको बताऊं, दैट वाज दी गोल्डन पीरियड कि अगर कोई वहाँ कोई समझदार आदमी होता। पेट्रोल की कीमतें इस कदर अनम नीचे जा चुकी थी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो सारे के सारा काम रखा नहीं। जी बाहर से चीज़ें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज़ को कर्ब करते जाओ, और व्हाट इज़ द रिज़ल्ट टुडे? क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं? फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं। पढ़ाई से ये सब तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना? नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वज़ीर ख़जाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं, जी हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफ़ीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। अब वाई अमेरिका शुड कम कि जी 18% उसके शेयर तो चलो मौजूद है IMF के अंदर, वाई शुड दे कम? और यानी अमेरिकन सफ़ीर नहीं, वो अमेरिकन वायसराय है जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मेरा ख्याल है पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं। हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वज़ीर ख़जाना अमेरिकन सफ़ीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें, आपका वज़ीर ख़जाना धमकियाँ दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के, क्योंकि आदत है इनकी इसी तरीके से करते हैं, तो ये वहाँ की MD से बात कर रहे थे कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। नो व्हाट वी से, ये है वो इनकी डायकॉटमी, ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नज़र आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं। ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जांपल बताऊं ना, पूरे मुल्क में 13.5 महीनों में, आखिरी एक बात, 13.5 महीनों में कोई आपको ऐसा एक भी इकदाम नहीं कहूँगा, कदम कहूँगा इन्होंने उठाया कि नहीं यार हम मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दे, पूरी दुनिया के अंदर पाम ऑयल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। सही है। इम्तियाज गुल साहब, वज़ीर ख़जाना जो अब से कुछ देर कबल और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब मुल्क की मईशत बेहतर ट्रैक पर आ रही होती है या आने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई सानहा हो जाता है। अब तो ये जो मुल्क की मईशत का हाल है, सानहात की वजह से ये मुझे वो उस बात सुन के मैं बहुत महसूस हुआ कि पता नहीं कौन सा सानहा आया जिसकी वजह से हमारी मईशत अपने ट्रैक से उतर गई है। इसलिए कि जो गुज़श्ता इनके 9 महीने की जो सानहा तो अभी हुआ है ना, 9 मई को हुआ है, लेकिन गुज़श्ता जून से मार्च तक 9 महीने की जो कारकर्दगी
आई है नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, वो 0.29% ग्रोथ उन्होंने दिखाई। वो ग्रोथ भी बड़े उन्होंने आदाद शुमार के साथ खेल खाल के मनफी हमारा ग्रोथ रेट था, लेकिन उसको उन्होंने मुस्बत कर दिया। अब जहाँ तक IMF की बात है, हमें पता नहीं कब तक ये अवाम को उल्लू बनाते रहेंगे, आप बेवकूफ़ समझते रहेंगे। IMF ने शुरू से बड़ा वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि आपने डॉलर का सरकारी और ओपन मार्केट का रेट कम से कम होना चाहिए। दूसरा, 8 अरब डॉलर उन्होंने कहा है कि आपको तहरीरी तौर पे हमारे पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आपने 8 अरब डॉलर अगले 6-7 हफ्ते के लिए आपके पास मौजूद है। तीसरा, उन्होंने मुसलसल मुतालबा किया कि ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे डिक्लेयर करने की पाबंदी होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि बजट आप जो भी बनाएंगे हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन डिस्कस ये होगा जून के आखिर में, जबकि बोर्ड का इजलास होना है। बजट तो हमारा भी पेश हो रहा है 8-9 जून को, लेकिन उन्होंने ये 4 बड़े मसाइल रख के, चूँकि इस पे अमल दरामद नहीं किया, ये बार बार पहले मिन्नतें करते रहे। फिर ये भी उन्होंने कहा कि पब्लिकली कह दिया जाए, ये आपस में डिस्कशन भी हो रही थी कि हमें IMF नहीं चाहिए। फिर किसी ने कहा कि ऐसा ना करें, आपको फिर अगले प्रोग्राम में वो आने नहीं देंगे जून के बाद। तो अभी इनकी मिन्नतें करके वज़ीर आज़म ने, मेरा ख़्याल है पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, इस हवाले से एक और किस्सा है लेकिन इसका यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो अभी तय ये पाया कि आप ये चारों चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर बोर्ड का इजलास होना है IMF का जून के आखिर में, उसमें फिर हम गौर कर लेंगे कि आपको 1.1 बिलियन डॉलर करके, ताकि नौवां जो रिव्यू होना था वो भी अभी 9वां 10वां 11वां वो सारे अब इकट्ठे ही होंगे और जून के आखिर में उस इजलास में फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम में दाखिल होना है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने वज़ारत ख़जाना को IMF के साथ मिलकर बजट तैयार करने की हिदायत दी है और तजावीज़ भी शेयर कर दी गई हैं। बजट भी आने वाला है, अब सबको, एक आम इंसान को, एक आम आदमी को, पाकिस्तान का जो शहरी है उसको फ़िक्र है कि आइंदा आने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा। आपको क्या लगता है, आवाम दोस्त बजट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं, मुझसे पहले जो 2 मुकर्रीन ने जो बात की, इम्तियाज़ साहब ने और साहब ने, मैं इनसे पूरा 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। जो बातें इन्होंने की हैं, जिन चीज़ों की निशानदेही की है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत माशी कारकर्दगी के लिहाज से शायद पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है और गालिबन इमरान खान की हुकूमत से भी बदतर हुकूमत है, इसलिए कि इमरान खान तो डॉलर को 100 से 150 पे ले गए थे, ये तो 150 से 300 पर ले गए। वो तो 4-3.5 साल में उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे, ये तो इन्होंने अब 1 साल में तकरीबन आधा रुपए की वैल्यू कर दी है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ शरीफ ख़ानदान है। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मालूमाती थी और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम इंडिया का डंका बज रहा है और हर जगह पे इंडिया की बातें हो रही हैं। यार इंडिया छाया हुआ है, पाकिस्तान के हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, पता नहीं कब अच्छे होंगे, लेकिन इंडिया के हालात इस समय बहुत बहुत अच्छे हैं और इंडिया हर तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जो इंडिया के साइडों पे देश हैं वो इंडिया का मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में जो कुछ आपने जाना और आपकी राय क्या है, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।